कोलकाता प्रदेश में हुई महिला डॉक्टर मोमिता देवनाथ की रेप के बाद हत्या के विरोध में आगरा के जूनियर और सीनियर डॉक्टर ने एमजी रोड पर पैदल मार्च निकालकर मृतक डॉक्टर को न्याय देने की मांग की है। साथ ही डॉक्टर्स ने शांति मार्च निकालकर ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए इन घटनाओं के खिलाफ एक मजबूत कानून बनाने की मांग की। कोलकाता में महिला डॉक्टर मोमिता देवनाथ के साथ रेप और हत्या की घटना ने देश को झकझोर दिया है। डॉक्टर्स ने दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदीप सिंह, देखिए सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि इस बेटी को जिसके साथ जघन्य अपराध हुआ है इसको न्याय मिले। दूसरी डिमांड यह है कि इस तरह के कानून लाए जाएं, इस तरह का प्रोटेक्शन प्रदान किया जाए जो कि आगे ये घटना, इस तरह की विभत्स घटनाएं बंद हो जाए और आराम से, इसीलिए इस तरह की नौबत ना आए कि हम लोगों को स्ट्राइक पे जाना पड़ा। हम लोग बेसिकली काम करने में इंटरेस्टेड रहते हैं, 24-24 घंटे काम करते हैं। ये इस तरह की घटनाएं कभी काम करने देती नहीं, ज़बरदस्ती हमें इस स्ट्राइक को रिजॉल्व करना पड़ता है, इस पर आना पड़ता है, नहीं तो हम कभी इस तरह की चीज़ों में दिमाग ही नहीं जाता। और जघन्य अपराध हो रहे हैं, वेल प्लान्ड अपराध हो रहे हैं, इसका तो यहाँ तक संशय है कि ये अच्छे से ग्रूसम मर्डर, बिल्कुल प्लान्ड मर्डर इस लड़की का किया गया है, जिसको कि काफ़ी कुछ जानकारी थी अंदर की। इस तरह की सब हत्याएं रुकनी चाहिए और डॉक्टरों को अपने काम करने के लिए एक कंजीनियल एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, तभी काम कर सकते हैं। निधि अग्रवाल, हम लोग सारे डॉक्टर्स मिलकर, आगरा के सारे डॉक्टर्स, जूनियर सीनियर सब मिलके एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो कोलकाता में हुआ वो उस लड़की के साथ न्याय हो। वो न्याय उसके साथ ही नहीं, हमारे साथ भी हो। और हम नहीं चाहते कि हमारी और बेटियों के साथ आगे ऐसा हो। अगर आज उसको न्याय नहीं मिलेगा तो आगे वाले समय में और हमारी बेटियों को भी न्याय नहीं मिलेगा। तो मैं ये सरकार से ये प्रार्थना करती हूँ कि आप इसमें हमें सहयोग दें। प्रोटेस्ट हमारा ऑब्वियसली आधे से ज़्यादा जनता को पता नहीं है कि कोलकाता में पिछले हफ्ते के शुक्रवार को एक महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार किया गया और उनका खून कर दिया गया। हम उसी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये सिर्फ एक डॉक्टर की बात नहीं है, ठीक है। निर्भया के साथ जो हुआ था, 12 साल बाद भी हम कुछ सीखे नहीं उससे, और अभी भी ऐसे लोग हमारे सोसाइटी में हैं। हम किसी की मानसिकता नहीं बदल सकते, पर कम से कम उनको देने वाली सज़ा तो कड़ी कर सकते हैं ना। अगर हमने एक बार किसी को कड़ी सज़ा दे दी तो मुझे लगता है कम से कम 100 लोगों पे ये संदेश जाएगा कि ये चीज़ दोबारा नहीं करनी। तो हम वर्क एनवायरनमेंट पे सेफ्टी हो फीमेल्स के लिए, मेल्स के लिए, क्योंकि किसी भी खतरे से कोई नहीं बचता है। महिलाओं के पास इज्जत होने के लिए और होती है, बस ये फ़र्क है, नहीं तो जान तो दोनों की जा सकती है ना किसी भी चीज़ में। तो हम इसीलिए हैं कि सुरक्षा प्रोवाइड करी जाए। डॉक्टर्स के हाल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ज़्यादा बुरे हैं। आप अगर अंदर जाके देखोगे, जो कि आपको दिखाने नहीं दिया जाएगा किसी भी अस्पताल में गवर्नमेंट के बाथरूम की सुविधा नहीं है। अगर बाथरूम है तो मेल फीमेल कॉमन होते हैं, साफ़ सफाई नहीं होती है, अलग रूम नहीं होता है महिला रेजिडेंट के नाम से, अलग चेंजिंग रूम नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है जो आपको किसी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में, किसी कॉर्पोरेट उसमें नहीं कंपनी में मिलेगी। तो अगर वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? फंड्स तो सबके पास आते हैं। ये हमारी संवेदनाओं का और वेदनाओं का जो आक्रोश है वो लावा बनकर सड़क पर फूटा है, जहां आज आगरा के तमाम प्रतिष्ठित जो चिकित्सक है जूनियर डॉक्टर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सिर्फ एक और एक पुरजोर मांग करने आए हैं केंद्रीय सरकार से कि हमारे इस देश की हर बिटिया, हर देश का डॉक्टर अपने परिसर में सुरक्षित हो। एक ऐसा प्रभावशाली कानून बनाया जाए जहाँ किसी ऐसी पार्श्विक प्रवृत्ति के व्यक्ति को ये मौका ना मिले कि एक पीड़ित मानवता की जो सेवा कर रही हो बिटिया, उसका गलियारे में हत्या कर दी जाए। ये देश वो है जहाँ की संस्कृति में हमारी बिटियाँ ही अनमोल होती हैं, जहाँ हमारी संस्कृति में नारी को हम अपनी संस्कृति का प्रतीक मानते हैं। अगर इस देश में ऐसी घटनाएं घटती हैं तो इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। हम आज कार्य से विरक्त हो गए दुखी दिल के साथ, और ये मांग करने के लिए सड़क पर हमको आने के लिए मजबूर हुआ है। तो जो संवेदनशील सत्ताधारी हैं और जो उनकी संवेदनाएं अगर खत्म हो रही हैं तो वो फिर से जागें और इस राख में से निकलकर उनकी भावनाएं पुनर्जीवित हों कि हमको एक ऐसी सुरक्षा प्रदान करें जो चिकित्सक जिन्होंने कोरोना का त्रासदी काल हो, चाहे राष्ट्रीय कोई भी राष्ट्रीय कार्यक्रम हो, चाहे पोलियो उन्मूलन हो, वहाँ पर देश की किसी भी सरकार से आगे जाकर कार्य किया हो, आज उनकी हत्याएं उस गलियारे में हो रही हैं। उस बिटिया की जो कि न केवल एक चिकित्सक थी बल्कि हर परिवार की वो अनमोल बिटिया थी जिस पर हमको नाज है।